आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं इसका टाइप का। देखिए जी, इसको समझिए थोड़ा सा। समझिएगा इसको। कहता है देखिए आपका ये रिमूव टू का टाइप नंबर क्या है जी? पहला है, टाइप नंबर पहला। समझिएगा, बहुत ही VBI स्ट्रक्चर है आपका, ये एग्जाम में आना ही है पूरा मॉडल क्वेश्चन। समझिए मॉडल क्वेश्चन ही आपका, इसको याद करना होगा। आपका क्या हो जी? सब्जेक्ट हो, क्या हो जी? सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, क्या हो जी? सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और टू हो, क्या हो जी? टू हो, एडजेक्टिव हो। कहता है सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, और उसके अंदर क्या हो? टू हो और प्लस V1 हो, ऑब्जेक्ट हो और कॉम्प्लीमेंट हो। बात समझिएगा। इसको क्या कहते हैं जी? OF। क्या है जी? OF। यार OF और CF का मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए OF का मतलब। OF का मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म माने होता है मूल रूप। एक होता है CF का मतलब होता है चेंज फॉर्म। चेंज फॉर्म होता है बदला हुआ रूप। ओरिजिनल फॉर्म माने मूल रूप, OF बोलते हैं, और चेंज फॉर्म माने CF। बात समझिएगा। तो OF समझ गया ना, ओरिजिनल फॉर्म, मूल रूप। आपका रूल नंबर क्या है जी? पहला है, टाइप नंबर। इसको हम कैसे बदलेंगे जी? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट बदलेंगे, यहाँ पर वर्ब होगा तो वर्ब को ऐसा ही रहने देंगे, और टू को हम किसमें बदल लेते हैं जी? सो में। एडजेक्टिव जैसा रहेगा वैसा रहने दीजिएगा। आपने बताया थे ना सो को, का जी? पापा जी से कह के कलम कॉपी खरीदवा दो। तो सो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, उसके बाद में क्या लिखेंगे जी? यहाँ पर हम बोले थे ना एडजेक्टिव के बाद में डेट चाहिए, उसके बाद में एक चाहिए सब्जेक्ट, किसके रूप में जी? प्रोनाउन के रूप में। उसके बाद में मेरा क्या चाहिए जी? कैनोट। क्या चाहिए जी? कांट या कुडंट, उसके बाद चाहिए V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक क्या है जी? CF, चेंज फॉर्म। अब आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में समझिएगा, इसको भी समझिएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए। कहता है यहाँ पर क्या है जी? मुस्कान इज टू वीक। मुस्कान इज टू वीक टू स्पीक इंग्लिश। समझिएगा। थोड़ा सा इंक दीजिए, ब्लैक वाला इंक हुआ कहाँ है? हाँ चलिए इसी से बना रहे हैं। ये क्या है जी? आपका ओरिजिनल फॉर्म है। क्या है जी? ओरिजिनल फॉर्म। अब देखो इसको कैसे बदलेंगे यार, समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। रिमूव टू चेंज करना है। अब इसको मुझे बदलना है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, टू हो गया, एडजेक्टिव हो गया, 2 + V1 हो गया, 2 + V1 ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद में मुझे अब इसको बदलना है। हमने बोले थे ना कैसे बनाएंगे इसको जी? समझिए। यहाँ पर मुस्कान है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे जी? मुस्कान। क्या लिखेंगे जी? मुस्कान। उसके बाद में समझिए, यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे इज। यहाँ पर टू किस में बदलेंगे जी? टू को सो में बदलेंगे। क्या होगा? सो। एडजेक्टिव वीक है तो वीक रहने दीजिए, एडजेक्टिव जैसे कि तैसा। यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद में हमने क्या बोला था जी? कि डेट लगेगा। किसका प्रयोग करेंगे जी? डेट का। किसका जी? डेट का। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। किसका प्रयोग करेंगे? डेट का। उसके अंदर एक सब्जेक्ट चाहिए प्रोनाउन के रूप में, एक सब्जेक्ट चाहिए प्रोनाउन के रूप में। अब प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है जी? मुस्कान क्या है जी? लड़की है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे? समझिएगा। अगर लड़की होगा, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मुस्कान क्या है जी? लड़की है ना, तो इसके लिए यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सी। किसका प्रयोग करेंगे जी? सी। और यहाँ पर देखिए अब इज है ना, इज है प्रेजेंट में, तो क्या प्रेजेंट में है तो इसको किस में बदलेंगे जी? कैनोट में। किस में बदलेंगे जी? कांट में। क्या होगा? कांट। क्या होगा? कांट। यहाँ पर 2 + V1 है ना, तो कांट हो गया ना, उसका V1, तो V1 क्या है जी? स्पीक है तो स्पीक, और क्या है? इंग्लिश है तो इंग्लिश। ये क्या हो गया? CF। आपका ये बदल गया, बन गया। चलिए समझिएगा। मुस्कान है तो मुस्कान, इज है तो इज, टू को किस में बदलेंगे जी? सो में। एडजेक्टिव जैसा कि तैसा। उसके बाद में एक डेट लिखना है। क्या लिखना है जी? डेट लिख दिए। उसके बाद में एक हमको सब्जेक्ट चाहिए प्रोनाउन के रूप में, तो मुस्कान है तो इसके लिए हम क्या लिख दिए जी? सी। और उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पर अगर मेरा वर्ब क्या हो जी? प्रेजेंट में होगा ना, तो क्या जी? कैनोट का प्रयोग करेंगे, तो कैनोट हो गया। यहाँ पर स्पीक हो गया, और इंग्लिश है तो इंग्लिश हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए।
आइए दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके टाइप पर आपका क्वेश्चन आएगा तो नहीं बना लीजिएगा जी। यहां पर समझिए, यहां पर समझिए, एक और क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहते रोहित इज टू बैड टू लिव हियर। ये मेरा क्या है जी, ओरिजिनल फॉर्म में है। इसको आपको चेंज फॉर्म में लिखना है, लिखा जाएगा जी। अब इसको चेंज फॉर्म में कैसे बदलेगा, देखिए अभी बताए थे ना, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। रोहित है तो रोहित, यहाँ पर इज है तो इज, टू की समझ लेंगे जी सो में। यहाँ पर बैड है तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऐसे ही रहने दीजिए बैड। यहाँ पर देखो इसके बाद में हम क्या बताए थे जी, एक डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग जी, डैट का। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट का प्रयोग चाहिए, सब्जेक्ट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर रोहित है तो किसका प्रयोग करेंगे जी, ही का। यहाँ पर प्रेजेंट में है तो कैनोट, क्या जी कैनोट। यहाँ पर लीव है V1 तो लीव, हियर है और कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पर हियर। ये क्या हो गया, चेंज फॉर्म CF। चलो जी हो गया ना। एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए तो यहाँ पर कह दे क्वेश्चन एक और देख लीजिए। कहता द बॉयज आर टू डल टू लर्न इंग्लिश। ये ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको आपको क्या बनाना है जी, चेंज फॉर्म में। चलिए इसको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी बनाइए तो, जल्दी बनाइए जी। चलिए जी उसके बाद में देखिए इसको कैसे बनाइए, जल्दी बनाइए इसको जी। इसको देखो कैसे बनाएंगे, द बॉयज है तो क्या लिखेंगे जी, द बॉयज, हो गया ना। यहाँ पर आर है तो आर, टू में किसको बदलेंगे जी, सो। डल है तो डल। यहाँ पर उसके बाद में कहे थे ना जी, एक एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए जी, यहाँ उसके बाद में डैट, क्या लिखेंगे जी, डैट। उसके बाद में डैट के बाद में एक क्या चाहिए जी, प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द बॉयज है, क्या है जी, द बॉयज है, तो बॉयज के लिए इसका प्रयोग करेंगे दे। यहाँ पर आर है तो कैनोट, क्या जी, कैनोट, LEARN, लर्न इंग्लिश। CF है, क्या है जी, CF है। चलिए समझिएगा, कहता है द बॉयज आर सो डल दैट दे कैन नॉट लर्न इंग्लिश। यहाँ पर देखिए दे का प्रयोग कैसे कर लिए हैं जी, देखिए यहाँ पर बॉय होता है ना, बॉय क्या है जी, प्लूरल है, तो प्लूरल में प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, दे का। अगर यहाँ पर खाली बॉयर होता है ना, बॉय द बॉयर होता है तो किसका प्रयोग करते हैं जी, ही का। प्लूरल का जानते हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में अगला रूल देखेंगे। चलिए जी, इसके बाद में रूल नंबर दूसरा देखिएगा। चलिए ये रूल नंबर दूसरा देखिए, टाइप नंबर 2 है। रिमूव टू का टाइप नंबर क्या है जी, 2 है। टाइप नंबर 2, ये भी बहुत VBI है, करा है ना आपका। यहाँ पर देखिए इस सब्जेक्ट वाला था ना, इसके पहले अब देखिए ऑब्जेक्ट वाला है, क्या है जी, ऑब्जेक्ट हो, क्या हो जी, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, क्या हो जी, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और 2 प्लस एडजेक्टिव हो, क्या हो जी, 2 प्लस एडजेक्टिव हो, और फिर क्या हो जी, 2 प्लस V1 हो, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो। ये ओरिजिनल फॉर्म में है। चेंज फॉर्म में देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब होगा तो क्या होगा जी, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर सो कितने बनेंगे, 2 में 2 हो जाएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हमारा प्रोनाउन, देखिए क्या जी, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा ना तो यहाँ पर 1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, प्रोनाउन करिए 1 का, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सॉरी, एडजेक्टिव बाद में किसका प्रयोग करेंगे, डैट का, किसका जी, डैट का। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, 1 का, किसका जी, 1 का। किसका प्रयोग करेंगे जी, 1 का। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बाद में डैट, डैट के बाद में 1, उसके बाद देखिए 1 के बाद में क्या किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कैनोट, किसका प्रयोग करेंगे जी, कैनोट या कुडंट, कुडंट। उसके बाद में क्या जी, V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा है CF, चेंज फॉर्म।
यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ कंप्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट। इसके बाद देखिए अब समझिए इसको, इसके बाद में समझेंगे एग्जाम्पल एक दो को देख लीजिए। पहले इसको देखिए, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, 2+1 हो और क्या हो जी कंप्लीमेंट हो। ओरिजिनल फॉर्म में होगा तो इसको कैसे बदलेंगे जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, टू को सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव डेट हो जाएगा, वन हो जाएगा, कैनोट या कुड नॉट बी वन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसके पहले हम देखो, इसके पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में लेते थे ना, कब जब सब्जेक्ट रहता था तब, लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वन का। किसका जी, वन का। देखो कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं एग्जाम्पल देखिए, कहता है द वर्क इज, यहां पर देखिए एग्जाम्पल में, द वर्क इज टू डिफिकल्ट टू डू। ये मेरा क्या है जी, ओरिजिनल फॉर्म में है। इसको अगर चेंज फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जी, कहता है द वर्क इज टू डिफिकल्ट टू डू। देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर द वर्क क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे बनाएंगे जी, देखो द वर्क हो गया तो द वर्क इज है तो इज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू के समझ लेंगे सो, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, डिफिकल्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, डैट। क्या लिखेंगे जी, हम बताए थे ना एडजेक्टिव के बाद में डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखो हम बताएं सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वन का, वन। यहाँ पर देखो प्रेजेंट में है तो कैनोट, किसका जी, कैनोट का, कैनोट होगा ना, कैनोट। यहाँ पर देखिए कैनोट डू का है, वर्ब यहाँ पर तो डू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट द वर्क है तो यहाँ पर लिखेंगे एक प्रोनाउन इट। ये क्या है जी, CF चेंज फॉर्म। एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम कहा दे एग्जांपल में द बिग इज टू HEAVY हैवी टू कैरी, इसको यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको चेंज फॉर्म में बताइए। कहता है द बैग इज टू हैवी टू कैरी, इसको कैसे बनाएंगे जी, इसको कैसे बनाएंगे, रिमूव टू, ये ओरिजिनल फॉर्म है, चेंज फॉर्म में बनाएंगे तो देखो क्या होगा, द का द, अब बेग है तो द बेगे हो जाएगा, इज है तो इजे हो जाएगा, टू किस में लेंगे, सो में तो सो हो जाएगा, एडजेक्टिव हैवी है तो हैवी रहने दीजिए। यहाँ पर उसके बाद बोले हम कि डेट का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वन का प्रयोग कर लेंगे। जब इज है प्रेजेंट में, इसके पहले ही बताए हैं रूल में, इज है तो क्या जी, कैनोट में, क्या जी, कैनोट में। देखो कैरी है तो कैरी, वर्ब कैरी, यहाँ पर एक ईट का प्रयोग कर लेंगे। चलिए CF हो गया चेंज फॉर्म, दो हो गया ना। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, घर से बना कर लाइएगा। द ट्री वाज, क्वेश्चन देखिए, चलिए उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, उसके बाद में देखिएगा एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसको आप लोग बना के दिखाइएगा मुझे, क्या जी, कमेंट बॉक्स में। द ट्री was to HIGH high, the tree was too high to climb, CLIM be climb up। चलिए जी, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, क्या है जी, ओरिजिनल फॉर्म में है। इसको आप चेंज फॉर्म में कल बना के दिखाइएगा, लो ध्यान देकर, ठीक है जी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर क्या जी, सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वन का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने दो को, क्या जी, दो को हो गया आपका रिमूव टू का दो रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। दोनों रूल को एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। कैनोट कुड नॉट यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही ब्रह्मास्त्र, इसको याद कर लो यार, हो जाएगा सब काम, ठीक है ना। एक बार और लोग देख लीजिए, इसको आप लोग बना के आप लोग क्या जी बताइएगा। तो सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में फिर मिलेंगे अगले क्लास में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।